अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं मिल्क केक। एगलेस मिल्क केक आज हम बनाएंगे। बगैर अंडों के आज हम केक तैयार करेंगे, वो भी बगैर अवन के। और ये केक हम फ्राई पैन में तैयार करेंगे। बहुत मज़ेदार बनता है ये केक, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फ़ातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हाफ लीटर हमने ये दूध लिया है। ये आम रेगुलर दूध है जो कि हमारे घर में रोज़ के इस्तेमाल में आता है, वही दूध है। और 1.5 कप हमने मैदा लिया है, तकरीबन 120 ग्राम हमारा ये मैदा है। और 1 कप हमने ये चीनी ली है, तकरीबन 100 ग्राम हमारी ये चीनी है। और आधा कप हमने ये ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। और 4 चमचे ड्राई मिल्क पाउडर लिए हैं। अभी थोड़े से हमने बादाम लिए हैं, इन्हें बारीक हमने काट लिया है। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। इस वक्त मैं बादाम डाल रही हूँ बारीक कटे हुए। 2 टीस्पून हम ये बेकिंग पाउडर ले रहे हैं और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेंगे। अब इसके बॉईल होने तक का हमने इंतज़ार करना है। जैसे ही बॉईल होता है तो इसके अंदर हम ये चीनी ऐड करेंगे। अभी देखिए दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर चीनी ऐड करते हैं हम। अब चीनी के दूध में घुलने तक का वेट करना है हमने। अब हमने चीनी को दूध में घुलने तक का वेट करना है। अभी देखिए चीनी घुल चुकी है और हमने चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर रख दी है। आप देख सकते हैं इसमें ये थोड़े थोड़े से बबल्स आ रहे हैं। अब इन्हीं बबल्स के ऊपर हल्की आंच पर हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको थोड़ा सा पकाना है। थोड़ा सा और हल्का सा ये कम हो जाएगा तो बाकी के फिर हम इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। अभी देखिए हमने इसको दरमियानी आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाया है। ये आधा किलो हमारा दूध था, इसको हमने थोड़ा सा कम करा है। तकरीबन आधा किलो दूध 1.5 गिलास के बराबर था। अब ये अच्छी तरीके से बॉईल होकर के 1 गिलास रह गया है। अब इसके अंदर हम ये ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे उतार लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब हम मैदा छान लेते हैं। अब साथ ही हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं और बेकिंग सोडा भी डाल रहे हैं। अब इसको भी साथ ही हम छान लेते हैं। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी दूध ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और अच्छे से इसको हम मिक्स करते चले जाएंगे। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अभी देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका बैटर किस तरह तैयार हुआ है।
इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये गिरना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट ये हमारा बैटर तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। अब इसमें हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो सब ऐड कर दिए। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अभी देखिए ये हो चुका है। अभी देखिए हमने एक ऐसा पैन लिया है। इस पैन में हमने ऑयलिंग करके मैदे से डस्ट की है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर आप बटर पेपर फैलाकर ऑयल करके डस्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन इस वक्त सिंपल मैंने इसमें पहले ऑयलिंग करी, फिर उसके ऊपर मैदे से डस्ट किया है। अब इसके अंदर हम ये बैटर डालते हैं। अभी हो चुका है। और अभी देखिए हमने एक ऐसा तवा लिया है, तवे के ऊपर हम ये नमक रखेंगे। अब इसको तकरीबन हमने 1 से 2 मिनट बहुत अच्छी तरीके से तेज आंच पे गरम करना है। बहुत अच्छी तरह ये हीटअप हो जाना चाहिए। अभी देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये हमारा नमक हीटअप हो चुका है, गरम हो चुका है। और अब इसके ऊपर हम ये स्टैंड रख रहे हैं, ऐसा जाली का, कोई भी स्टैंड आप रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ये अपना फ्राई पैन रख रहे हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे और आंच को हम मीडियम से भी लो रखेंगे। और तकरीबन इसको हमने 30 से 35 मिनट इसी तरीके से बेक करना है। बीच बीच में हमने इसको देखते रहना है। तकरीबन ये 30 से 35 मिनट में अच्छे से बेक हो जाता है। इसको हमने आंच बिल्कुल हल्की नहीं करी, हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा करी है ताकि इसको हीट अच्छे से मिलते रहे। अब 30 से 35 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए इसको हमने 30 मिनट अच्छे से बेक होने के रखा है। बीच में हमने इसको बार बार चेक भी किया है, आप देख सकते हैं। केक भी देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हमारा बेक हो चुका है। मैं आपको स्टिक डाल के दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल भी इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो यानी कि बिल्कुल फ्रेश हमारी ये स्टिक निकली है। और ये हमारा बेक बहुत अच्छे से हो चुका है। इसको हम उतार लेंगे और उतार के इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसके पीसेस करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए ठंडा हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। पहले हम चारों तरफ से इस तरीके से इसके किनारे हटा लेंगे ताकि ये इजीली निकल जाए। और अब किसी भी प्लेट की मदद से इस तरीके से हम इसको उलट लेंगे ताकि ये अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना नरम और कितना अच्छा हमारा ये केक बना है। तो देखा आपने कितना इजीली हमने ये केक तैयार करा है, बगैर अंडों से, सिर्फ दूध के साथ हमने ये केक तैयार करा है। और विदाउट अवन, बगैर अवन के हमने पैन में ही ये केक बनाया है। बहुत मज़ेदार बनता है ये केक, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और दुआओं में याद रखिएगा। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।